क्या होगा जब सालों से छिपा एक ऐसा राज सामने आए जो पूरे परिवार की किस्मत बदल दे? क्या आर्य सच बोलकर सबको बचाएगा या उसी एक सच से हर रिश्ता बिखर जाएगा? अनु ने जो अपनी आंखों से देखा उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर झंडे ऐसा कौन सा राज छिपा रहा है जिसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है? सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच आखिरकार बाहर आने की कगार पर खड़ा था, जिसे छिपाने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा चुका था। आर्य के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अब एक पल की भी देरी सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दूसरी तरफ अनु के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे हर कोई उससे छिपा रहा है? जितना वह सोचती उतना ही उसके मन का डर बढ़ता जाता। उसे महसूस हो रहा था कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज दफन है। उसी समय अनु ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसकी नजर आर्य और झंडे पर पड़ती है। दोनों बेहद गंभीर होकर धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। अनु बिना आवाज किए वहीं रुक जाती है। वह उनकी हर बात सुनने की कोशिश करती है। झंडे बार बार आर्य को समझा रहा होता है कि अगर सच बाहर आ गया तो किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन आर्य अब टूट चुका था। उसे लग रहा था कि इतने सालों तक झूठ के सहारे जीना अब मुमकिन नहीं है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर किस सच की बात हो रही है। तभी अचानक आर्य की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। वह कहता है कि अब किसी से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन अब उसे सामने आना ही होगा। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर बाद अनु खुद आर्य के सामने आ जाती है। उसकी आंखों में हजारों सवाल होते हैं। वह बिना घुमाए सीधा पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। किस बात का डर सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा है? आर्य कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। फिर वह गहरी सांस लेकर ऐसा सच बोल देता है जिसे सुनकर अनु पूरी तरह सन्न रह जाती है। आर्य कहता है कि चरण कोई साधारण इंसान नहीं है। वही असली यशवर्धन है। वही बच्चा जो सालों पहले सबकी आंखों के सामने खो गया था। यह सुनते ही अनु की आंखें फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने बड़े सच को इतने सालों तक छिपाकर रखा गया। अनु के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था। अगर चरण ही यशवर्धन है, तो फिर इतने सालों तक यह बात छिपाई क्यों गई? आखिर किसे डर था कि सच सामने नहीं आना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, झंडे आखिर क्यों बार बार आर्य को रोक रहा था? आर्य अनु से कहता है कि यह सच उसकी माँ को वह खुद बताएगा। किसी और के मुंह से यह बात सुनना उनके लिए और भी बड़ा सदमा होगा। अनु समझ जाती है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। लेकिन उसके मन में अभी भी यह डर बैठा रहता है कि कहीं इस सच की कीमत बहुत भारी न पड़ जाए। इधर झंडे लगातार बेचैन हो रहा होता है। उसे लग रहा था कि अगर आर्य ने एक बार सब कुछ बता दिया तो वह राज भी सामने आ जाएगा जिसे छिपाने के लिए इतने सालों से खेल खेला जा रहा है। उसके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अब आने वाला है। अगर आप भी इस खुलासे के बाद हैरान रह गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। उधर आर्य सीधे घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही होती है। क्या उसकी माँ उसे माफ कर पाएंगी? क्या इतने सालों का दर्द एक सच सुनकर खत्म हो जाएगा?
या फिर यह सच पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? घर पहुंचने से पहले ही झंडे का फोन आ जाता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह बार बार कहता है कि ऐसा मत करो। अगर आज सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार आर्य का फैसला बदलने वाला नहीं था। वह बिना कुछ सुने फोन काट देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, सच बोलना। वह अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रहती है। माँ उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं, जैसे उन्हें पहले से एहसास हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आर्य कांपती आवाज में कहता है कि जिस बेटे का इंतजार आपने इतने सालों तक किया, जिस बेटे की याद में आपने हर रात आंसू बहाए, वह अब आपके सामने है। चरण ही आपका असली बेटा, आपका यशवर्धन है। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटे को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था, वह इतने सालों बाद उनके सामने खड़ा है। लेकिन इसी पल कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला था, जो इस खुशी को फिर से डर में बदल सकता था। क्योंकि झंडे अभी हार मानने वाला नहीं था, और उसके पास ऐसा राज था जो सब कुछ फिर से उलट सकता था। आपको क्या लगता है, झंडे आखिर किस सच को छिपा रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप आने वाले हर धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। माँ की आंखों में बरसों बाद खुशी के आंसू थे, लेकिन उसी घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा डर पल रहा था जो किसी भी पल इस खुशी को मातम में बदल सकता था। जिस सच ने एक माँ को उसका बेटा लौटा दिया, वही सच अब कई चेहरों से नकाब हटाने वाला था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर झंडे इतना डरा हुआ क्यों है? और वह कौन सा राज है जिसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है? यशवर्धन का सच सामने आने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। माँ बार बार चरण को देख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि उनका खोया हुआ बेटा आखिरकार उनके सामने खड़ा है। वह धीरे धीरे उसके चेहरे को छूती हैं। बचपन की यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। हर वह पल जब उन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, हर वह रात जब उन्होंने उम्मीद में जागकर काटी थी। सब कुछ एक साथ लौट आता है। लेकिन इस भावुक पल में भी आर्य की आंखों में सुकून नहीं था। सच बोलने के बाद भी उसका दिल किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि झंडे की घबराहट किसी साधारण बात की नहीं थी। उधर झंडे लगातार बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वह बार बार सोच रहा था कि अगर यशवर्धन की याददाश्त वापस आ गई, अगर उसे अपने अतीत की एक एक बात याद आ गई, तो इतने सालों से बनाया गया पूरा खेल पल भर में खत्म हो जाएगा। यही डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी बीच अनु सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि कहानी सिर्फ यशवर्धन तक सीमित नहीं है। कहीं न कहीं एक और बड़ा सच छिपा हुआ है। ऐसा सच जिसे हर कोई उससे दूर रखना चाहता है। वह सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक मासूम बच्चे की पहचान बदल दी गई? आखिर किसे फायदा हुआ इस पूरे खेल से? अनु के सवाल अब बढ़ते जा रहे थे। वह एक एक बात जोड़ने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि कई बार झंडे ने अजीब तरह से बात बदल दी थी। कई बार उसने आर्य को रोकने की कोशिश की थी,
तब शायद उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हर छोटी बात एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ माँ एक ही फैसला करती है। अब चाहे जो भी करना पड़े, वह अपने बेटे को पूरी तरह ठीक करा कर रहेंगी। वह चाहती है कि यशवर्धन फिर से अपनी पुरानी जिंदगी याद करे। वह अपने बेटे से जुड़ी हर खोई हुई याद वापस लाना चाहती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही फैसला किसी और की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। जैसे ही यह बात झंडे तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अगर इलाज शुरू हो गया और यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया, तो फिर उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह तुरंत एक नई चाल चलने की सोचने लगता है। इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उधर आर्य भी समझ चुका था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने सच बोल दिया था, लेकिन अब उसे हर उस झूठ का सामना करना पड़ेगा जो इतने सालों से इस परिवार के चारों ओर बुना गया था। वह मन ही मन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह किसी को भी सच छिपाने नहीं देगा। लेकिन तभी अनु के मन में एक और नाम गूंजता है, राजनंदिनी। वह सोचने लगती है कि आखिर राजनंदिनी की मौत का सच क्या था। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? और अगर यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या यशवर्धन का गायब होना और राजनंदिनी की मौत एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? जितना अनु सोचती है, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर उसने अब सच की तलाश नहीं की, तो शायद हमेशा के लिए बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सच की तरफ बढ़ाया गया उसका हर कदम उसे ऐसे खतरे में डाल देगा, जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अगर आपको भी लग रहा है कि कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही दमदार अपडेट सबसे पहले लाने का हौसला देता है। उसी रात झंडे अकेले बैठा एक पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह खुद से कहता है कि अगर अनु को राजनंदिनी की मौत का सच पता चल गया, अगर यशवर्धन को अपनी पुरानी यादें वापस आ गईं, तो इतने सालों से बनाया गया पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई नया फैसला कर लिया हो। ऐसा फैसला जो पूरे परिवार को फिर से दर्द, धोखे और विश्वासघात के अंधेरे में धकेल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। आखिर झंडे की अगली चाल क्या होगी? क्या वह सच को हमेशा के लिए दफना देगा, या इस बार उसका अपना ही जाल उसी पर भारी पड़ने वाला है? यही सवाल अगले पल पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। जिस सच ने एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा वापस दिलाया, वही सच अब पूरे परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। हर चेहरा कुछ छिपा रहा था। हर रिश्ते के पीछे एक अधूरी कहानी थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि असली खिलाड़ी अभी तक सामने ही नहीं आया था। अब जो होने वाला था, वह इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। माँ बार बार यशवर्धन के कमरे के बाहर आकर उसे देखती और फिर भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनका बेटा जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए। उनके लिए अब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ यही थी कि उनका परिवार फिर से पहले जैसा बन जाए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके इस सपने के रास्ते में बहुत बड़ी साजिश खड़ी है। उधर आर्य अपने फैसले के बारे में सोच रहा था। सच बोलने के बाद उसके दिल का एक बोझ जरूर हल्का हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ नई मुश्किलें लगातार सामने आ रही थी।
उसे साफ महसूस हो रहा था कि झंडे अभी शांत बैठने वालों में से नहीं है। अगर उसने इतने सालों तक इतना बड़ा सच छिपाकर रखा है, तो उसके पास जरूर कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। दूसरी तरफ अनु ने भी मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करेगी। अब उसे हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना है। वह उन पुरानी घटनाओं को याद करने लगती है जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसे महसूस होता है कि हर छोटी बात किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ लोग हर बार सच सामने आने से ठीक पहले बात बदल देते थे। कुछ चेहरे हमेशा जरूरत से ज्यादा घबराए हुए दिखाई देते थे। और सबसे ज्यादा शक अब झंडे पर ही जा रहा था। अनु तय करती है कि अब वह राजनंदिनी की मौत की पूरी सच्चाई जानकर रहेगी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर आर्य की पहली पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या वह सचमुच एक हादसा था, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर पूरी साजिश रची थी? अगर ऐसा है, तो उस साजिश का अगला निशाना कौन बनने वाला है? इधर झंडे को जैसे ही पता चलता है कि अनु अब पुराने मामलों की जांच करने लगी है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि अगर अनु एक बार सही जगह तक पहुंच गई, तो इतने सालों से दफन हर सच बाहर आ जाएगा। वह तुरंत अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर देता है। इस बार उसका मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं था। वह हर उस इंसान को रोकना चाहता था जो उसके राज तक पहुंच सकता था। उसी समय डॉक्टरों की तरफ से उम्मीद की एक नई खबर मिलती है। अगर इलाज सही तरीके से आगे बढ़ा, तो यशवर्धन की खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस आ सकती हैं। यह खबर सुनते ही माँ की आंखों में उम्मीद लौट आती है। लेकिन यही खबर झंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। क्योंकि जिस दिन यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया, उसी दिन सालों से छिपी पूरी सच्चाई भी सबके सामने आ सकती है। आर्य अब एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं रहना चाहता। वह हर कदम सोच समझकर उठाने का फैसला करता है। उसे महसूस हो रहा था कि अब यह सिर्फ परिवार की बात नहीं रही। अब यह सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी है। अगर इस बार वह हार गया, तो शायद हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। इसी बीच अनु को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देती है। उसे एहसास होता है कि यशवर्धन के गायब होने, राजनंदिनी की मौत और झंडे के डर के बीच कोई न कोई गहरा संबंध जरूर है। अभी सबूत उसके पास नहीं है, लेकिन उसके दिल की आवाज कह रही है कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु हर सच का पर्दाफाश करे, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मां अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगी। आर्य सच का साथ नहीं छोड़ेगा। अनु हर छिपे हुए राज का पीछा करेगी। लेकिन झंडे भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार बैठा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यशवर्धन की याददाश्त वापस आने से पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी? क्या अनु राजनंदिनी की मौत का असली सच दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या आर्य और उसका परिवार आखिरकार चैन की सांस ले पाएंगे? या फिर सच सामने आने से पहले ही कोई ऐसा तूफान आएगा जो हर रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
असली खुलासा अभी बाकी है।